नाव लिहून देऊन टाकलं. टाका जाऊ दे. आजीचं नाव लिहा, लिहिलंय, सर. आजीचं. केलं स्टार्ट. प्रवीण सर करतायत का शेअर? करू देत, कुणी करू दे, काय अडचण नाही. हो हो, दिसतंय काहीतरी. मी नेमका लॅपटॉप आज विसरून आलो क्लिनिक मध्ये, काय त्यामुळे हरकत मी नाही काय सर. केलंय एका जुन्या मोबाईल वरती, कारण ह्याच्यावर कॉल. काय नाही हरकत सर. ओके ओके, आता शेअर करा. जी सर, वीडियो दिखाई दे रहा है ना? अभी तक तो नहीं हुआ है प्ले. नहीं, अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ प्ले करो, प्ले करो. छोटा दिख रहा है स्क्रीन को. बहुत छोटा हो गया वो. मैक्सिमाइज करो ना सर उसको. ये मैंने किया है, एक सेकंड. ये हो गया, अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है. हाँ भी ठीक है. जी अभी मैं स्टार्टिंग से, एक सेकंड मेरे को म्यूट कर लूं. स्टूल पाडल तुम्हाला ती. आणि ते हे गोठ आहे का नाही इथलं दुखतंय, ह्याची मागची बाजून घेतलं तो डोळा आहे का नाही इथलं दुखतंय, असं इथवर आणि पायावर सूज येते. मला जयश्री म्हणजे माझा गुडघा दुखत होता, त्यावर मी औषध नेलं म्हणून मला म्हणले जावं तिथं नानी. पॉज करो सर. वो क्या बोली, आते ही उन्हें क्या किया, दिखाया मेरे को लेफ्ट साइड का नी पेन है, और जयश्री ने मेरे को भेजा है, उसका भी घुटना दर्द हो रहा था, तो आपकी दवाई से ठीक हुआ था. बराबर है? कोई तो यस Yes, नो sir. बोलो. हाँ बराबर है. केस का ओपनिंग कैसे है देखो. अभी आगे सुनते. प्ले करो सर. 10-15 दिवस झालं दुखतंय, पण आमची आई वारली ना, तिकडं मी गेली होती कार्यहोत्सव, तिथं जरा आणल्या गोळ्या, पण ते काय नाही राहिलं. तिथं आता लोकांच्या काय दाखवायचं, डॉक्टरला आपल्या इथं तसं कमी जास्त सांगता येते. का बरं? मग 15 दिवस सहन करत बसायचं. मग त्यानं गोळ्या आणल्या तर काय उपयोग नाही झाला, म्हणजे ती कसलं आता गावाच्या बाहेर राहायला आहे ती पोरग. माझं आई वारल्यावर कसं यायचं मग. काय नाव तुमचं? मंगल. पॉज करो सर, पॉज करो. ये क्या बोली, 15 दिन से दर्द हो रहा है, मेरी माँ का देहांत हो गया था, मैं वहां पे गई थी, लेकिन वो विलेज के डॉक्टर के पास से सिर्फ गोलियां लाई थी, तो मैंने फिर पूछा उसको वहां पे फिर से क्यों नहीं गई, तो अपने गांव में आने के बाद अच्छा, मतलब ये मतलब है उसका. प्ले करो सर अभी. आज जरा सर्दी पण आली डोळ्यात. पाय सुजल्यात किती दिवस झालं? तेव्हापासूनच की बसून एका जागेवर तिथं वारल्यावर माणसं भेटायला. म्हणजे आता ह्या 8-15 दिवसातच झालं, त्याच्या आधी नव्हतं काय? नव्हतं काय. तुमचा काय अंदाज आहे कशामुळे सुजलं असेल ती? सॉरी, आवाज लो है क्या इसका? हाँ लो है, मेरे को भी लो आ रहा है. प्रवीण सर आवाज थोड़ा बढ़ा सकते. सर मेरी तरफ से फुल है आवाज. सर ईयरफोन से बराबर सुनाई देता है. ईयरफोन से जी मैं दूसरे लैपटॉप से. हाँ सर, मैं चालू कर. रुको सर, रुको. अश्विनी मैम करो, आप करो तब तक. सर शेयर स्क्रीन स्टॉप करो आपका.
दिख रहा है क्या अजी भाई? यस ओके चलो आवाज बोलो अब. स्टूल पाडेल तुम्हाला. आणि ते एक मास का नाही एक मास वेगवेगळे दुखतंय आणि ते मागची बाजू दुखतं तो डोळा आहे नाही दुखतंय असं आणि पायावर सूज येते. मला जयश्री मध्ये माझा डोळा दुखत होता तेव्हा मी औषध मिळतं म्हणून. येतोय आवाज आता याचा केसचा? मस्त पुढे मस्त एकदम एकदम पुढे हा. म्हणजे माथा दुखते का जास्त? स्टेशन परत फिरायला गणपती गाडी नव्हतं काय? नव्हतं काय. तुमचा काय अंदाज आहे कशामुळे सुचलं असेल ते? काय आता मला काय माहिती बसून बसून सुजला असेल असं मला वाटतंय. पण फिरायला जाते मी पोलीस स्टेशन परत फिरायला जाते गणपतीपासून. बरोबर रोज. हो रोज आता जाते तिकडे जात नव्हता फिरायला. तिकडं. आई वागली त्याच्यामुळे नाही कुठं जायचं बाहेर आहे वाजल्यावर. बरोबर. मग आलाय कधी तुम्ही? आले आज 3 दिवस झालं. मग रविवारी त्या बंद होत होता. बरोबर. मग काल का नाही दाखवलं? काल नाही आली तीच की म्हणजे काल नाहीच आली म्हणजे असा कंटाळा आला होता जरा. मग ती जयश्री म्हणली आता तिथं जावं म्हणजे. मग आता दुखतंय का जास्ती? तेच दुखतंय की. मग दुखतं तर मग काम कसं करताय? कारण तर तशी ती एक भाकरी करून खाती. आता तुम्ही आला तर घरी आमचं माहिती आहे की मला. मग आता त्यांचं पण मीच केलं सगळं. काय तुम्ही दोघंच होता? हो. समझ रहे हैं ना सबको? हेलो हेलो बोलो मेंबर लोगों, समझता है कि सब लोगों को क्या चल रहा है आजी का? अरे सर आपण दोघंच आहेत का? कोई बोल नहीं. हाँ हिंदी में बताइए ना मैम. मैम एक्चुअली मैम मेरी तरफ से कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते रहो तो एक ने पॉज कर देगा. हाँ सर का आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर का आवाज आ रहा है. सर का तो आ रहा है. ओके सर को आवाज नहीं जा रहा है क्या? सर आपको आवाज ठीक से नहीं आ रहा है हमारा? मानिक सर आपको आवाज नहीं आ रहा है हमारा? नहीं सर नहीं मेरे इधर ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, आप ही ट्रांसलेट करो अभी. तो पॉज करते करते आप ही करो, अच्छा रहेगा वो. ठीक है चलो. अभी क्या है ये सर ने बोला अभी पेन है क्या, इतने दिन तक क्यों रहे 3 दिन तक? तो ये बोल रही है एक संडे था, दूसरे दिन उसको कंटाला आ गया तो आज आई फिर बोली वो. तो सर बोले कि काम कैसे मैनेज करते हो? तो ये बोल रही कि एक मीन्स रोटी बनाती हूँ खुद के लिए और ऐसे मैनेज करती हूँ, ऐसे चल रहा है. बाकी हाँ तो ये बोल रहे हैं आपको तो पता ही है, ऐसे बोल रही है शायद से उनके हस्बैंड सबको पता है तो वो गुजर गए हैं, अभी ये अकेली है. जयश्री कवा तरी भाकरी करते दोन. हाँ तो ये बोल रही है जयश्री जो है ना वही कभी कभी मुझे रोटी बना के देती है ऐसे. सकाळी संध्याकाळी कंटाळा आलं की चांगले आहे बघा ती. तो अब जब इसको है ना कंटाला आता है ना तो ये जयश्री है ना ये बहुत अच्छी लड़की है ऐसे बोल रही, वो मुझे सुबह शाम को एक रोटी बना के देती है. प्रेमाने खरंच सर आपल्याला जर काही सांगायचं असेल तर मला सांगा, मी थांबवल माझं. माझा हात मोडला तर तिनं चांगला 8 दिवस मला जेवायला घातलं सकाळ संध्याकाळ. हाँ तो ये बोल रही है इसका हाथ का कुछ फ्रैक्चर हुआ था तो सुबह शाम ये जयश्री ने उसको खिलाया ऐसे बोल रही. दाढी धुतली जयश्री लय चांगली. हाँ उसके कपड़े वगैरह धोके दिए, वो जयश्री ना बहुत अच्छी लड़की है ऐसे बोल रही है. आमच्या सुनापेक्षा चांगली. हाँ कंपैरिजन किया, मेरी जो डॉक्टर इन लॉ है उससे भी वो जयश्री बहुत अच्छी है ऐसे बोल रही. कशाला दुखत असेल तुमचा अंदाज वाटते. चलो ये बोल मैम रही पॉज है. करो. पॉज है सर पॉज है. ये पूछ रही है अभी सर आप. यहाँ पे मैंने इसको बहू के बारे में कुछ पूछा था क्या? नहीं
क्यों बताया? ये किसी के ध्यान में नहीं आया। जयश्री और उसमें कंपैरिजन किया ना सर, मैंने बोला ना कंपेयर कर। हाँ, आपने बोला ना, लेकिन ग्रुप मेंबर में ये पॉइंट किसी ने भी नहीं पकड़ा है। बराबर है ना? यस पकड़ना यस। चाहिए ना, पकड़ने के सब पिक्यूलियर पॉइंट है ये। मैंने कुछ पूछा ही नहीं था उसको। मैंने लिखा था कि वो लेडी है, वो मेरी बहू से ज्यादा मेरी केयर करती है। हाँ, तो फिर आगे आगे ये क्यों बोली है, इसका भी आपके पास जवाब चाहिए ना। ये तो इवेल्युएशन में आएगा ना। हाँ, यही तो एनालिसिस, केस का ओपनिंग तो यही से हो गया था। क्यों बोली होगी ये? मतलब ये लेडी कैसी है? वो उसकी उतनी केयर नहीं करती भाई जितना जयश्री करती है। हाँ, फ्लैटरिंग है क्या? कैसा फ्लैटरिंग? वहां पे जयश्री है क्या सामने, उसके सामने तारीफ करने को? अच्छा नहीं, अगर सिंपैथी जयश्री गेन साथ करने में के लिए, आती, डॉक्टर की सिंपैथी गेन करने के लिए कि मैं देखो मेरी बहू कैसी है। मेरी सिंपैथी गेन करके क्या करने वाला है? इसके हिसाब से जो करता है ना वो अच्छा है, सिर्फ ऐसे ले अरे ये चुगली चालू हो गई उसकी, चुगल खो रही है। हाँ हाँ। समझा? 2 रुब्रिक हो गए मेरे यहाँ पे। एक ही समझा सर, चुगलखोर, और दूसरा? अरे वो जयश्री को गाउट था, मतलब चिकुनगुनिया था, उसको ट्रीट किया था मैंने, तो उसने मेरे पास भेज दिया। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगता है कि नहीं? क्या ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया? स्लैंडर डिस्पोजिशन लिया क्या दूसरा? हाँ, स्लेंडरी डिस्पोजिशन। डालो रे, तो डालो बुक मैंने में आपको डालो। किया। जिसके दिमाग को शांति चाहिए वो डालो फटाफट होगी। चलो आगे चले, केस चला कि पूरे? हाँ, चलो चलो चलो। क्या स्लैंडरिंग मुझे भी लगा था मैम। डालने का ना? लैकेसिस लास्ट में बोली लैकेसिस भी लग रही है, सब लग रही है। लैकेसिस चलो आ रही थी यार मेरे माइंड में, पर मैं लाइको से हट नहीं पा रही। पानी डाला ना, इस टाइम थोड़ी बैटरी सही हो गई। चलो अभी, चलो आगे चलो, मजा आहे सर। आता वयोमानानं मतलब क्या है? तिच्या मानाने वजन आहे जास्ती, त्याला तुम्हाला व्यायाम करून थोडं वजन. केस का आवाज आ रहा है क्या? मेरे को तो आ रहा था। ओके चलो। कमी करायला पाहिजे, कारण आता ही झीज आहे गुडघ्यातली. ह्याला सगळ्यात महत्वाचं गुडघं दुमडून बसायला नाही पाहिजे. तुम्ही जेवढं दुमडून बसणार तेवढं ते दुखणार आहे. हा, तर जेवायला याला बसताना काठावर बसायचं, खाली बसायचं नाही, मांडी घालून बसायचं नाही. अभी उसने सर को पूछे ये क्यों हो रहा है, तो सर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आपका उम्र भी हो गया है, जो उसको नहीं पसंद आया होगा, लेकिन सर ने बोल दिया है कि नीचे नहीं बैठने का, कुर्सी पर ही बैठने का। तो ये बोल रहे मैं बैठती हूँ कुर्सी पे। यहाँ पे रूब्रिक आएगा कि नहीं कोई? पॉज करो। पॉज किया सर, पॉज किया। रूब्रिक आएगा कि नहीं? बोलो रे लोगो, बोलो। चाय भी पिया कि नहीं आप लोगों ने कुछ? सर डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट है, वो आपको नहीं, वो केयर ले रही है, केयरफुलनेस है। उसने बोला ना मैं बैठूंगी नीचे। वो केयर ले रही है ना। वो मैं बोलने के पहले ही उसने क्या बोला कि मैं नी को बेंड करके नहीं बैठती, मैं ऊपर ही बैठती हूँ खाना खाने को। मतलब वो केयरफुल है ना। जी सिंपल सोचो ना एकदम। वो चाहे तो भी कहाँ बैठ सकती है ना, नी फोल्ड करके। ऐसा सुना कि नहीं, आवाज चाहे तो भी, मैं तो बैठूंगी, ऐसा मैंने सुना। नहीं बैठी रही चाहे हूँ, तो भी ऐसे ही कहाँ बैठी। बैठ सकती है ना, उसका बेंड भी तो होना चाहिए ना, नी उसको बैठने के लिए कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन उसका अगर घर देखोगे ना तो इतना छोटा घर है। मैं घर पे गया था, इसके हस्बैंड को बेड रिडन था तभी देखने के लिए, इसीलिए मैंने उसकी रेमेडी भी बताई, वो आर्सेनिक एल्बम करके। बहुत छोटा घर है, उसमें भी वो बराबर से खुद की प्रिकॉशन लेती है। चलो अभी आगे छोड़ो, ये नहीं पटता है तो छोड़ दो, ये रूबी छोड़ दो सर। हाँ पायाचं सुरुवात म्हटलं तुझं म्हणायचं कसं पाय असं होतं ना. थोड़ी हल्की चल रही है।
माहौल ढल गया ना। तुमच्या सुना कुठे असतात त्या? सर ने पूछा आपकी जो डॉटर इन लॉज है वो किधर रहते, वो ये बोले एक ही है मुझे। तुम्हाला माहित पण असेल मिली तुमच्या सुना कुठे असतात त्या? एकच सोय पुण्याला असते। ये सर लॅमेंटिंग टोन है सर इसका, ये मैंने बोला ना लांब न लावणारी आजी है, एकच सून पुण्याला असती, ये जो है ना ये लॅमेंटिंग टोन होता है। तुम्हाला माहित पण असेल मिलिंग म्हणून पहिलं येत होतं बघा, तर ते पुण्याला गेल्यापासून नाही ना। मग तुम्ही काय जात नाही तिकडे पुण्याला राहायला त्यांच्याकडे? सोनाला पटेल चलो अभी ये बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं जाते, फिर एक ही डॉक्टर इन लॉ है वो भी पूना में रहती है, आप क्यों नहीं जाते उधर रहने के लिए। तो ये बोल रही है उसको तो पटना चाहिए ना मेरे डॉक्टर इन लॉ को। पटत नाही आपलं पोराला सांगायला येत नाही का तुम्हाला? पोरगं तर बायकोच्या बाजून बोलायचं माझ्या बाजूला का नाही बोलणार तुमच्या बाजूला? तो सर बोल रहे हैं कि बेटे को बोलने का, तो ये बोल रही है कि क्यों नहीं वो ये करेगा, बच्चे को बोलने का ना, तेरे बेटे को बोलने का, क्यों नहीं सुनेगा वो। जन्म दे घरी त्याची एक जबाबदारी नाही का आईला सांभाळायची? आता त्यांना किती जास्त झालं होतं तसलं ठेवू शकतो। जेवणा खाल्ला आमच्या जावच्या येऊन माझ्याकडे स्वयंपाक आणि तसा तिकडे गेला, पप्पाला म्हणला नाही जातो मी पण। ये बच्चे के बारे में बोल रही है, बेटे के बारे में कि देखो मेरे हस्बैंड को, उसके पिताजी इतने बीमार थे फिर भी इसने खाना भी ना खाया और निकल गया, उसने पूछा भी नहीं। जयश्रीला माहित नाही की जयश्री को पता तू है काय काम करतो एवढं? काय इंजिनियर आहे, आर्किटेक्चर इंजिनियर आहे। मग तिकडे घर घेऊन राहिलाय? हाँ, तो ये आर्किटेक्चर इंजीनियर इसका बेटा। सर्वे सगळं घेतलंय निवांत, घर आहे इकडे चौकशी पण करत नाही तू? अजिबात नाही। तो सर ने बोला ये उधर घर वगैरह सब लेके लिया है उसने, लेकिन इधर थोड़ा भी पूछता नहीं। तो ये बोल रहे अजीबात नहीं, मीन्स बिल्कुल नहीं पूछता है। त्याने इकडं काय नाही। पप्पा वारल्यावर रात्री 12-12:30 वाजता गेल्यानंतर मग सकाळी आला पाहुण्यांच्या वाणी। हाँ, देखो इसके पापा जब गुजर गए थे तब जैसे मेहमान आते वैसे वो सुबह आया, ऐसे बोल रही है। तर ती मला माझ्या मातीचं माहिती आणायला लागतं का नाही, तर बायको म्हणली काय सामान आणायचं नाही, पोराला पैसे पाहिजे की। तो वो जो रिचुअल्स करने हैं तो उसकी वाइफ बोली कि कुछ पैसा वैसा कुछ खर्चा नहीं करने का, हमारे बच्चे को पैसे लगेंगे। सर इस पर कुछ बोलना है आपको? हाँ, टोन सुनो, टोन उसका। जब भी बहू की बात होती है, बेटे की बात होती है, तो उसका टोन सुनो। मैं फिर से पीछे जाती हूँ थोड़ा सा। इकडे चौकशी पण करत नाही? अजिबात ऍडमिशन इकडं काय नाही। पप्पा वारल्यावर रात्री 12-12:30 वाजता गेल्यानंतर मग सकाळी आला पाहुण्यांच्या वाणी। तर ती मला माझ्या मातीचं माहिती आणायला लागतं का नाही, तर बायको म्हणजे काय सामान आणायचं नाही, पोराला पैसे पाहिजे की। मी म्हटलं मग देखो पोराला पैसे पाहिजेत ना, घरात आमचे पाय ठेवायचा नाही, बरोबर आहे का नाही। हाँ, तो ये बोली फिर अगर आपको सामान नहीं लाना है, रिचुअल्स नहीं करने हैं, पैसे नहीं देने हैं, तो मेरे घर में पाँव नहीं रखने का। और सर को पूछ रही बराबर है कि नहीं। अभी ये भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि नहीं? दूसरी बार कंफर्म हो गया, हो गया। ना बहू की क्या क्या बहू की एक्टिंग कर रही है, ऐसा लगा वो उसका टोन वगैरह वो बोल के दिखा रही है ना। हाँ, बोल के दिखा रही है। चलो एवढं 4 वेळा ऐकलं, मग त्या व्यक्तीला बोलायचं तर असतं का माझ्यासारख्या बाईनं? त्याला म्हणजे काय आणायचं नाही, पण ती पुतणी संतोष हे सगळे म्हणजे मुलाचं सगळं सामान स्वतः आणायचं। पण बायको मागणं कुणा देतो काय आणायचं नाही? जोरात मी ऐकलं तर मग कुठं आणल्या फटाकडे? सातार। सर उसको कुछ पूछ रहे, ये बोल रहे मेरे कानों से सुना है ना। तो सर बोल रहे ऐसी फटाकड़ी कहाँ से लाई है तूने? सर पहले नहीं पता होता ये फटाकड़ी है कि क्या है। जगू मामा आहे का इथं बोलता? ये कम्युनिकेटिव भी है सर।
ये जगू मामा है ना बाजू वाला, इसी बोल रही है। त्याच्या बहिणीचं नाच आहे आता इथं ती बाहेर मेस आहे का ना तिथं नाही जगूमुळे हाँ तो ये इसकी डॉक्टर इन लॉ की इसकी जो रिलेटिव्स है ना वो हाथ करके बता रही है। सचिन संगीत ये कम्युनिकेटिव नहीं है, पॉज करो मैम। बोलो सर। ये कम्युनिकेटिव नहीं है। जिसने इसके बेटे के लिए लड़की लाके दी ना, उसके ऊपर का भी गुस्सा है, ये वहां की भी स्लैंडरिंग कर रही है ये। हाँ क्या समझे क्या? अभी वो जगू मामा का नाम लेने की क्या जरूरत है क्या यहाँ पे? मैंने पूछा है क्या तेरी बेटे को शादी किसने करवाई? कुछ पूछा है क्या? मतलब उसका भी गुस्सा इसके दिमाग में है कि ऐसी बहू मेरे गले में डाल दी। वही आपने बोला फटकड़ी, तो उसको और गुस्सा आएगा ना सर, कैसी फटकड़ी कहाँ से लाई है। तो मैंने भी उसको इंसाइट किया है, असली फटाकडी कसं आणली तुम्ही? एकच नंबर सर। भाकरी केली, मटकी कालवण केलं, सांडगा केला। ये बताने की क्या जरूरत थी सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक रोटी बनाई, हाँ, यही रेमेडी है ये समझो। हाँ ना। इसको इतना दर्द है, फिर भी ये घर का पूरा काम करके आई है। कौन होती है ऐसी रेमेडी जो घर का काम नहीं छोड़ती? रेस्ट का नोट पिया सेपिया है ये, समझे? हे भगवान सर, आपने लास्ट तक बोली। हमको सिर्फ पुअर वाली सेपिया पता है सर। ये पुअर वाली नहीं है, ये पुअर नहीं है। अभी आगे प्ले करो, मैं एक बहुत बढ़िया रूब्रिक बताने वाला हूँ उसमें। हाँ सर, लेकिन ये मैं हिंदी वालों को बताना चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं घर की मैंने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, कौन सी सब्जी बनाई ये भी सर को बता रही है, और वो सब काम करके आई है, ऐसे बोल रही है। यहाँ पे समझ जाना चाहिए था हमको। क्या सर? ये जो पहला मैंने बोला था ना सर के पास आके कि मैं ये सब मतलब घर का काम करके आया हूँ, हाँ, तो यही पे रेमेडी पकड़ में आना चाहिए था हमको। हमें नहीं आया सर मराठी, ओके तो हमको भी नहीं समझे ना सर ने मानिक सर ने बस सही पकड़ा है। लेकिन काय लोक सुना उपयोग आहे, आणि सगळी माणसं दुनियामध्ये पोरगा पाहिजे काय उपयोगाचा ते? मला तो अजिबात अपेक्षा नव्हती बघा। तो सर बोल रहे हैं सारी दुनिया मर रही है, लड़का चाहिए, और क्या उपयोग है, मीन्स फायदा है कि लड़का होके। तो ये बोल रही है मुझे तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी लड़की की। माझ्या मी तिसऱ्या पोरगीच्या वरच ऑपरेशन करत होती, आमचं सासरा तेव्हा सासू त्यांचा दाराला आमच्या काळात, मग आमच्यात राहायचं नाही। हाँ, तो इसके सास ससुर कोई था ना, तो उनका दरारा था, मतलब वो बोले कि फिर हमारे घर में नहीं रहने का, अगर लड़का नहीं देना है तो ऐसे। मग कुठं जायचं? फिर कहाँ जाने का? देखो यहाँ पे भी देखो 3 रूब्रिक आते हैं इस सेंटेंस में। बाप रे सर, हाँ बोलिए सर। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, बराबर है। उसके फादर इन लॉ ने डोमिनेट किया इसको, बराबर है। बराबर। इसने 2 बेटियों के ऊपर से लड़का होने के लिए राजी हो गई, तो यील्डिंग हो गई। यस सर, बराबर है। हाँ, तीसरा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, अगर मैं नहीं पैदा करूंगी तो ये घर से निकाल देंगे, तो मुझे कुछ चारा ही नहीं था। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ गया फिर से। यस सर, यस। और एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू हर इंटेंशन, उसको नहीं चाहिए था फिर भी आ गया बेटा, बराबर है। हाँ, तो हेलो, किसने और एक बात समझो, 2 लड़की होने के बाद इसको लड़का इसको भी चाहिए होगा ना, लेकिन ये झूठ बोल रही है ना, तो ये हाइपोक्रेसी भी है। हाइपोक्रेसी, हाँ, झूठ तो पकड़ा था सर, पर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं पकड़े। हाइपोक्रेसी पकड़ा सर, लेकिन रेमेडी किसी ने नहीं पकड़ी। सारे नहीं, रेमेडी आई ग्रुप में आई, लेकिन दरवाजा सही नहीं था। मैंने नहीं देखा यार, मैसेजेस नहीं देखे मैंने, डायरेक्ट चार्ट में सिर्फ डाली है ऐसा सेपिया करके, लेकिन वो ऐसे रूब्रिक्स लिए ना, वो मैच नहीं होते केस से ना। ओके, लेकिन जिन्होंने डाला है उनको समझ में आएगा अभी कि ये रूब्रिक सही है।
बढ़िया सर। यहाँ तक कोई रूब्रिक कुछ कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं सर, नहीं सर, नो सर। क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं, अब कौन सा रूब्रिक सीखना है आज? चलो। आणि पोरी यायच्या आपल्या. आता पप्पा आजारी होता नाही, पोरी यायच्या बघायच्या. पप्पाला टीव्ही नव्हता, बारक्या पोरगीला टीव्ही घेऊन दिला तिथं झोपून बघायसाठी. पोरगी 3 नंबर चांगली आहे या. ये इसकी 3 नंबर की लड़की अच्छी है बोल रही है, उसने पापा को लेट के देखने के लिए टीवी ला के दिया। ठीक आहे पोरगी रुको 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 रुको, रुकी। हाँ, तो यहाँ पे इसका सेल्फिश नेचर है। देखो, जो दे रही है उसका उसको मीठा लगता है और जो नहीं देती उसका उसको बुरा लगता है। हाँ सर, ये भी था। ये एक लड़की तो नहीं देती, उसको बोल रही है भाई बहन तो सेम ही है। उसमें भी एक ही लड़की को अच्छी बोल रही है जिसने टीवी दिया। यस सर। इसको 2 बेटियां है, जो देती नहीं उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रही है। अगेंस्ट स्लैंडरिंग है ये, निगेटिव मतलब सबटल। मैंने पूछा है क्या उसको, तेरी बेटी ने तेरे को टीवी दिया क्या जरूरत है ये बताने की? दिमाग ऐसे हिल गया सर, ये केस ने हिला दिया। इसलिए तो डाला मैंने केस, बोला थोड़ा हंसेंगे मजा करेंगे। फॉलोअप में भी हिला दिया ना, हिला ये 100% ठीक हो गई सर। बढ़िया, 7 दिनों में। नाही काय आपल्या घरातली बारकी कोल्हापूरची बारकी पोरगी शिक्षिका आहे राहिला इचलकरंजीला. बर. आणखी एक दुसरी पोरगी आहे शराळ, ती जिल्हा परिषदला शिक्षक आहे. ती तर डुकून बघत नाही, ती भावावानीच आहे. जिला परिषद वाली वो देखती नहीं है उसे, उसके जो भाई उसके जैसे ही, इसको पैसे नहीं देती वो। सेपिया देखकर सही में बारकी पोरगी तेवढ्या आलं तर 1000-2000 रुपये देऊन मला खातात. जाता आले नाही लय दिवस, तिच्या पोराचं तास आहे पोरगं. हाँ, तो अभी जो दूसरी जो 1000-2000 रुपए दे के जाती है एक लड़की, वो अच्छी है लेकिन वो भी नहीं आई बेचारी। बुडवून येत नाही ती. मग आता तुम्ही पैसे बनायचं ऍडजस्ट कसं करताय? त्यांची 1300 रुपये पेन्शन. मग मी मध्ये मंडईत जात होते बसायला. मला वाटतं बसूनच पाय सुद्धा आमच्या गाव म्हणजे नको जाऊस मंडईत. हाँ, तो अभी ये बोल रही है, सब बोल रहे फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो, तो बोल रही है वो बाजार में जाती शायद कुछ भाजीपाला, क्या है वो वेजिटेबल्स बेचने। भाजीपाला नहीं, ये मछली का बिजनेस करती थी। हेलो, इसका हस्बैंड है ना ड्रिंकर था, इसने घर चलाया है, इसने बच्चे को बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो ये लोग मतलब क्या, इसका हस्बैंड मच्छी मारने को नदी पे जाता है और ला के बेचने का काम ये करती है। ये 35 to 40 ईयर से ये बाजार में बैठती है, तो ये इंडस्ट्रियस क्यों नहीं पकड़ा किसी ने? इंडस्ट्रियस है कि नहीं? नहीं, ये सब पता नहीं था सर, ये नहीं ना वीडियो में सर। वैसे भी हमें पता भी होता तो हम लोग सेपिया नहीं बोलते। नहीं, लेकिन ये वीडियो में, ये वही वीडियो में है। आ गया, उसने बोला ना सब्जी पकड़ के बैठे थे, फिर आपने और मैंने लिखा भी है ग्रुप में कि ये 35 to 40 ईयर से ये मछली बेचती है, सुकड़ बोम्बिल, ये सब डाला है मैंने ग्रुप में। हमने नहीं पढ़ा प्रज्ञा, मैं तो नहीं, मैंने सर सच में आज बुक देखा ही नहीं सर। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इंडस्ट्री है, सब लोग को समझना चाहिए था ना। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, इंडिपेंडेंट तो है ही ना ये सर। पूजा शिवसागर मैम है, वो बोलेंगे क्या? मैं बोलूं? पूजा मैम बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोल रहे? ले बारी मैसेज डाला है, बोलो मैम। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं बोलो, क्या लिखा है वो बोलो। मैं लिखने ही वाली थी। एको हो रहा है शायद मेरा। मैं लिखने ही वाली थी, ये जो मछली बेचने वाली मतलब ये सेपिया ही होगी। और आपने वो सारा मछली के जो टाइप्स लिखे हैं उसके बाद मैं लिखने वाली थी, लेकिन पुअर सेपिया लिखने के बाद आपने जो मैसेज किया तो
वहां पे मैं थोड़ा सा ये हो गई, लेकिन लग रहा था एक दो रूब्रिक पे मैंने रिलेटेड लिखे हैं मैंने, तो बहुत अच्छा केस था ये। थैंक यू सो मच। लेकिन ये पुअर नहीं लगती ना, सीपिया पुअर में है, लेकिन इसने पुअर दिखाया है क्या यहाँ पे कहीं से भी, कहीं पे भी दिखाया है क्या कुछ? पुअर नहीं लग रही है। जहाँ से केस में शुरू से ही उसने बोला ना कि बेटे के लिए उसको जो अब्यूज टाइप हुआ है ना, अभी सोच रहे हैं कि वहीं से ये सारा स्टार्ट हुआ है कि बेटा चाहिए करके उसमें अब्यूज हुआ मैरिज के बाद। ठीक है ओके। नहीं, ये जो मैम है ना, पूजा मैम, उन्होंने ग्रुप में लिखा है मच्छी बेचने वाली कटल फिश। ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है। बढ़िया। सर नहीं, ये ये वही तो लोग था। है क्या सर? वही लोग है क्या सर? ये हाँ वही है। उसने जब बोला ना काथोटी, तभी मुझे समझे ये वही है। हाँ बराबर। हाँ बोलो, आप कौन बोल सर रहा था? सर ये तो आपको चेन दिखा रही है, ये कहाँ से पुअर में आएगी? नहीं, ये पुअर में नहीं है। अभी सिंथे कंप्लीट में ईगोटिज्म में ऐड ईगोटिज्म में भी है ना सेपिया? अरे मैंने लिखा भी था प्रज्ञा मैम को, क्या सुकट बोम्बिल क्या तेरे को भी बेच के आएगी ये। मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं बाबा। पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया है, बहुत बुरा लगा मुझे। अरे है ना, ईगोटिज्म में है ना कंप्लीट में से। मैंने ईगोटिज्म पकड़ा था तो सर बोले ईगोटिज्म नहीं है ना, नहीं है इसमें कंप्लीट में इतना। अरे ये ईगोटिज्म नहीं है। आगे चलो, मैं ईगोटिज्म क्यों नहीं बोलता हूँ आपको। चलो आगे चलो, फिर पेशेंट आ जाएंगे। अब भाड्या दिल्या, त्याचं मला 2000 रुपये भाडे येतं, मग यांची 1300 रुपये आणि ते भाड्या तरी पण जरा गावात गेलाय, 1 तारीखला द्यायचं का 12-13 तारीख आली 1213 इसके फाइनेंसिस कैसे एडजस्ट करती है? इसका जो पेंशन आता है इसके हस्बैंड का वो, और उसने रूम भाड़े पे चढ़ाई है, रेंट पे दिया है। 1300 रुपये 2000, 2300 रुपये झाले। 2300 रुपये कसं ती महिना निघतो? 2000 सर आपने गलती से मिस्टेक की थी, उसने आपको सुधार दिया। क्या 300 रुपये 3300 कसं तुमचं निघतं? तो मैं बार गलती करता जानबूझ के। हाँ, तो उसकी मैथमेटिक्स एबिलिटी समझ में आती। यस सर। येड़ा बनने का पेशेंट के सामने थोड़ा सा पेड़ा खाने के लिए। लाईट आली, गलपट्टी आली, पाणीपट्टी आलं, दूध आलं। सर आपने क्यों लैमेंट मारा? लाइट पट्टी वो सर बोल रहे हैं इतने में कैसे क्यों बोला है मालूम है क्या? इसके पास बहुत पैसा है। चलो ये दिखती हुई सी नहीं है। मेरे को लगा था कि वो बोलेगी ये बैंक में एफडी है, वो बैंक में एफडी है, लेकिन पता है क्या उसने? नहीं ना, अब यही तो हाइपोक्रेसी है। छुपा रुस्तम है ये तो। हिला डाला सर आपने। हाँ ना, 1 मिनट, मेरा जो चालू रहता है ना इसकी वजह से ये हो रहा है। मेरा जब सर बोलते तब मैं मेरा म्यूट करूंगी। चलो पहले केस देखते हैं। परत सामान पैसे नाटे किती मग आता मी त्यातलंच म्हणलं, आता ठेवलं पैसे, म्हणजे बाकी सामान मागलं बघूया, आता आपल्याला गुडघा दुखतो काढायला पाहिजे म्हणजे। तो ये बोली पैसे आए तो मैंने सामान नहीं लाया, मैंने सोचा कि पहले दवाखाने में जाके आती। औषध देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है उसका। पहले घुटने को ठीक करती मैं। हाँ बराबर। इसको दूसरा भी कोई बोल रहा था कि फाइनेंसिस में दूंगी, आप जाके आओ, ऐसे कुछ।
भारी की राहू एवढं सगळं तुम्ही आयुष्य तुमचं कष्टात काढलं आणि तुम्ही काढायचं. हाँ सर, ये बोल रही है, सर बोले भारी आपका, आपने जिंदगी भर कष्ट किया और क्या हुआ, तो फिर ये बोल रही है हाँ मैंने 5 तोला सोना मेरे बहू को दिया, ये बोलना ही भूल गई आपको, मैं यही बोलना था मुझे, ऐसे बोल रही है। मेरा आवाज आ रहा है ना, मैंने सोचा वो म्यूट की। कुणाला पोराला त्या सुनाला बोलून दाखवायच नाही का तुम्हाला? हाँ, फ्लैट लेने के लिए इसके जो हस्बैंड है उसने इसका सोना बच्चे मीन्स बेटे को दे दिया, बहू को दे दिया, ऐसे सर बोल रहे उसको बोलने को नहीं आता है कि को हाँ, तो इसकी बेटी को बोला शायद से इसने कि फिर अगर नहीं संभलना है तो फिर सोना वापस देने का, नहीं तो फिर वो मायके निकल जाने का। बोली का ये नहीं बोली थी। मग काय म्हणती? तर आता तिनं बोलावलंय तिकडे कोणी लेखन बोलवायला पाहिजे. बोलावलंय, पण तिथं गेलं की असं भाकरी पातळ असते, ती भाकरी असलेली तर ती बसते मला जरा उधर जाने के बाद खाने की वांद होती है, उसको रोटी है ना वो जरा पतली मिलती है। हाँ, तो ये बोल रही है एक दिन लगती मुझे तो खोटा क्यों बोलने का, झूठ क्यों बोलने का। सर बोले बराबर है, खाना तो पूरा चाहिए पेट को। पॉज करो 1 मिनट। बरोबर. अब इसकी बहू इसको खाना नहीं दे रही है और इसकी देवर की बहू इसको खाना दे रही है। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? क्या हुआ होगा इसके घर में जब इसके बेटे की शादी हुई तब? इसने कुछ तो कांड किया होगा ना। ये दिखती वैसी सीधी लगती क्या अभी? अभी नहीं लग रही सर, पहले लग रही थी। वो तो पूरी कहानी लिखी है ना हमने, क्या क्या किया होगा उसने। तो इसने कुछ तो बहू को तकलीफ दी होगी ना, इसलिए तो बहू संभाल नहीं रही है इसको। हाँ, तो ये प्यार ना नहीं दिया तो प्यार कहाँ से आपलं होगा? ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून। हाँ, प्ले करो। बरोबर जेवण तर करायला पाहिजे. म्हणजे का करायचं? पोराला तुम्हाला काम करायचं नाही. इतके दिवस शिकवलं, लहानाचा मोठा केला काय या दिवसासाठी केलाय, हे काय म्हणू काय 10 आई लावती आणि आईला सांभाळायचं नाही, काय काय बहिणीला सांभाळायचं नाही. तो सर बोल रहे उसको बोलने का, एक ही लड़का है उसको इतना पढ़ाया लिखाया तो उसको बोलने का ना, लड़कियां थोड़ी संभालेंगे तुझे, लड़की इनको कुछ बोल रही है अभी। सर ये नहीं समझा कौन गाड़ी लेके गया और कौन कपड़ा लेके आया। थोड़ा फिर से प्ले करो, मेरे को आवाज थोड़ा लो आ रही है। नहीं ये क्या हुआ, मैंने काही या दिवसासाठी केलाय, हे काय म्हणू काय 10 आई लावती आणि आईला सांभाळायचं नाही, काय काय बहिणीला सांभाळायचं नाही. बहिणीला चिंतून घेतलं नाही, तुमच्या 3 पोरी त्या त्याची अपेक्षा बी नाही. पण केव्हा 10 वर्ष झालं लग्नाला, त्याच्याच बायकोला 2 वेळा साडी घेतली, याला ड्रेस घेतला, पोरगीला ती पॉज करो। जरा ये क्या बोल रही है, मैंने अपनी बेटियों को कभी साड़ी भी नहीं दी, लेकिन इसके बीवी को 2 बार मैंने साड़ी दी, 2 बार दी। कितना करी है ये बहू के लिए। हेलो, 10 साल में अपनी बहू के लिए 2 साड़ी लिया तो बहुत बड़ा किया क्या? अरे ग्रुप की बहुओं बोलो। सर अभी समझा, ग्रुप की बहुओं को इको आ रहा है क्या अभी भी आवाज? नहीं, आपका चालू रहता है तो आ रहा है फिर। अभी आ रहा है क्या? नहीं सर ऐसे ही रहते सास।
एक भी साड़ी ली तो बोल के दिखाएंगे ना। और गाड़ी का, हाँ गाड़ी का क्या बोले सर, किसने किसको गाड़ी लेके दी, ये क्या है अभी? वो नहीं गाड़ी मालूम लेके है मेरे गई को। थी वो लड़की गाड़ी लेके गई थी भाई के पास, ऐसे लगा मुझे, तो उसको ही कपड़े लेके गई है, इससे सर मुझे आपको समझ। हमें सेल्फिश सिखाना था क्या सर आपको हमें, क्या और नहीं, आगे आगे चलेंगे, लास्ट में सीखा था रूब्रिक, ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ बताता मैं एक रूब्रिक में। चलो 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 जरा फास्ट चलेंगे। असलं काम आहे सगळं. आणि मला का तसं त्यांची पेन्शन काय साहेब अडचणीची पेन्शन वाढत नाही, हाय तेवढीच राहणार. बरोबर. माझा आमचा दिनक्रम आहे बघा. हाँ पेंशन क्या बढ़ने वाली नहीं है, ऐसा हमारा दिनक्रम है, मीन्स ऐसा हमारा है सब कुछ, ऐसे बोल रहे। तो तुम्ही घरी आलात तर पण आमचं बघितलं. हाँ तो घर भी देखा आपने, ऐसे मला कळत नाही तुम्ही पोराचं काम का धरत नाही सर. तुझ्यासारखे मित्र कसं म्हणतात ते, तुझ्यासारखे मित्र नाव कशाला घ्या, मग त्याला तिथल्यासारखं राहायला पाहिजे. तो सर ये बोल रही है कि आप आपके बेटे का कान क्यों नहीं पकड़ रहे हो, तो ये बोल रही है आपके जैसे फ्रेंड है ना, आपके जैसे फ्रेंड वो उसको बोलते हैं कि वहां पे जैसा रहना चाहिए ना, म्हणजे किती सर शेजारी राहतात ना मग आता काय बोलायचं. पुणे के जैसा रहना चाहिए ऐसे। तुम्ही तुमच्या दागिने मागून घ्या, नको म्हणावं. बघितलंय पोरगीला. मी येत नाही राहायला, मला पोटभर जेवायला मिळणार नसलं तर मी काय सांगू. आता तुला एक खोटं सांगितलं, तुम्ही काय घेत नाही माझं. अडीच त्याकडे कवले करत काळा म्हणे त्याचं प्रोग्रेशन आणि मला दर वाटलं का नाही की फोन करतो. माहिती कुठं आहे. ये क्या बोली, आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, 2.5 तोला क्या बोली सर, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे ये। मग आता काय बोलायचं. तुम्ही तुमच्या दागिने मागून घ्या, नको म्हणावं. बघितलंय पोरगीला. मी येत नाही राहायला, मला पोटभर जेवायला मिळणार नसलं तर मी काय सांगू. आता या तुला एक खोटं सांगितलं, तुम्ही काय घेत नाही माझं. अडीच त्याकडे कवले करत काळा म्हणे त्याचं प्रोग्रेशन आणि मला दर वाटलं का नाही. इसने घर में रखा है क्या 2.5 तोला सोना? वो उसके गले में है, गले में है। और उसको बेटे को डर है, बेटे को और बहू को डर है कि ये किसी एक बेटी को दे देगी ये। हाँ हाँ बराबर। सर उसने ढाक के भी उसका कुत्ता रखा हुआ है, देखो पूरे गले पे साड़ी पहन रखी। क्या क्या उसने उसको ओवरलैप कितना किया है मैम, देखो ना पूरा एकदम, मतलब साड़ी को एकदम पूरा छुपा के रखा है उसको उसने। हाँ वो गले वाला बराबर। आता आहे ती जावा म्हणते जन्माची, काय म्हणते ते बघायचं, नाही तर माझं 5 ती काय तुम्ही मला 5 पैसे दिले नाही ते लग्नाला लागेल खर्चायला लागेल. म्हणजे बहिणीच्या लग्नाला काय खर्च केला नाही. त्याच्या मोठ्यात ते पोरीच्या पाठवलाय, मग पोरी किती दिवस ठेवायचा, 20 वर्ष झाले. त्या काळात असं नव्हतं ना, की लग्न केलं. ये बोल रही है मीन्स बहनों की शादी के लिए भी उसने नहीं दिया था खर्चा, मैं बोलने वाली हूँ मेरा 5 तोला मुझे वापस दे दे। पोरी तर तिने बी चांगला आहे, जावई शिक्षक आहे, पोरी शिक्षकाच्या मुरल्या पाहुण्याची असलं ते आमच्या चांगले नाही सगळी तशीच म्हणते. सर बोल रहे नहीं नहीं बच्चा अच्छा है, आपकी डॉटर इन लॉ अच्छी नहीं है, बेचारी को सर ने उत्साह दिया। कुठली फटाकडी करून लव्ह मॅरेज केली. आपने ऐसे कैसे फटाकड़े लाई, लव मैरिज किया क्या? उसने बोली नहीं नहीं आमचं नाव आमच्या मायाला जायचं तुला भावाची, त्याला बीएड वाली शिकली दिसली तर वाटलं नोकरी लागली, 2000 पासून भरती बदलायचं. हाँ तो हमारा जो हस्बैंड था ना वो गया था, उसको ये मिली तो बीएड हुआ था, तो उसको लगा कि ये नौकरी को लगेगी, लेकिन ये भर्ती भी बंद है अभी तक। करो एक मिनट बोलो ना सर। अभी इसका लड़का है ना एकदम स्लिम ट्रिम है, और वो जो उसकी बहू है ना एकदम जाड़ी है 100 kg की। तो इसने क्या देख के पसंद किया, ये देखो वो बीएड है, उसको जॉब लगेगा तो पैसा आएगा, समझा? सर मुझे लगा ये तो इसके हस्बैंड को लगता है इसलिए इसने ऐसे किया, ये तो उल्टा है। उल्टा है सब ये।
तो ये बोल रहे हैं ना हस्बैंड ने लाया है उसको, इसने लाया है क्या? अरे इसने हाँ बोला होगा ना, इसने क्यों हाँ बोला, मोटी हाँ, थी इसके तो क्यों भाई की पसंद बेटी की? है। फिर इसके ही भाई की है ना। बराबर है, सर इसका बराबर। नेचर चाइल्डिश भी लगा, चाइल्डिश लगा। अब मैं उससे अपने 5 तोला सोना वापस ले लूंगी। अरे वो कैसे किस मुंह से मांगेगी वो भी बताता हूँ मैं आगे, चलो आगे चलो। बंद हो गया सर, इतना ही है और है क्या वीडियो सर? नहीं नहीं हो गया, तो ये तो मेरा हाँ। इवेल्यूशन बोलता हूँ ना मैं। मैं अब है ना ये स्टॉप शेयर करती हूँ, फिर ना इको नहीं होगा। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या केस में? हेलो? नहीं सर, नहीं नहीं सर, किसी को डाउट नहीं है ना? अभी देखो ये चार्ट में अगर रूब्रिक डालेंगे ना, हाइपोक्रेसी, इंडिपेंडेंट, इंडस्ट्रियस, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल और स्लेंडर डिस्पोजिशन, चार्ट डालता हूं मैं ग्रुप में, सेपी आती है देखो। और मेन रूब्रिक है ना इसका, जो स्लेंडर कर रही ना विथ हाइपोक्रेसी है, ये तो समझा? हेलो? यस सर। तो रूब्रिक क्या है? तो स्नीक वाला एक रूब्रिक है ना, कौन सा एक है ना? स्लेंडर डिस्पोजिशन हाइपोक्रेटिकल। हाइपोक्रेटिकल एंड दो मिडीज है उसमें, मैं से एक स्क्रीनशॉट डालता हूं। फॉस्फोरसेंस एपीआई सर। यस सर एक नंबर। समझाइए कैसी हाइपोक्रेसी रहती है सीपीए की विथ स्लेंडरिंग। यस सर, जबरदस्त। इसके लिए ये केस डाला था मैंने। केस सॉल्व हुए, केस बहुत सारे रहते हैं अपने पास, लेकिन केस ऐसा शेयर करने का तो स्लेंडर डिस्पोजिशन और सेंसोरियस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेंसोरियस मतलब सेंसर बोर्ड की जैसे काटता है ना बात हमारी, हम जो बोल रहे हैं। और हाइपोक्रेसी में तो वो दिखावा होता है ना, दो तरफा होता है। वो दिखाने के दांत अलग होते हैं और वो खाने के दांत अलग होते हैं, पूरा टोटल डिफरेंट है वो। सेंसोरियस और स्लेंडर डिस्पोजिशन और सेंसोरियस, वही मैं बोल रही है। सेंसोरियस जो है, हाँ सेंसोरियस जो है ना, उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो हर चीज में मीन मेक निकालता है, हर बात में वो सेंसोरियस होता है। सेंसर बोर्ड काम क्या करता है? सेंसर बोर्ड क्या काम करता है? कट करने का काम करता है ना, बात को कट करना, गलती वहां पे दिखा देना, ये सेंसोरियस होता है। और स्लैंडरिंग मतलब चुगली। ये स्लैंडरिंग कर रही थी सब, मैंने बगैर पूछे उसने सब कुछ बता दिया कि बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, एक बेटी देखती है, एक ने टीवी दिया, एक ने कुछ नहीं दिया, एक बेटी इसके घर पे गई थी तो उसको साड़ी भी नहीं दी, लेकिन एक बेटी ने उसको जाके साड़ी दी। ये सब चीजें क्या चल रही है? चुगली नहीं लग रही सबको? क्या जरूरत है इससे? केस से रिलेटेड, इसके नी से रिलेटेड कुछ है क्या? ये मैंने पूछा था क्या तेरे को टीवी दिया है कि किसी ने? क्या होता है स्लैंडर में दूसरों की बुराइयां जो होती है ना, बुराइयां वो बोलते हैं। हाँ, सेंसोरियस में है ना, मुंह पर बोलते हैं सामने वाले हाँ, की। वही मैं बोलने जा रहा था। स्लैंडर में वो पर्सन सामने नहीं रहता है। यस, समझा मैम? सेंसोरियस में सामने रहता है। जी जी मैडम, समझा। थैंक यू। नेक्स्ट, वेलकम। लालची सीपीआर, ग्रिडी सीपीआर। सीपीआर को दूसरा का वीकनेस भी पता रहता है ना। ये बहुत डिफरेंट वाला मस्त शेड था शेपिया का। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू प्रवीण सर आप अक्टूबर का बोल दीजिए एक बार, तो हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। अक्टूबर का बोल दीजिए ना सर। हाँ प्रवीण सर बोल दो। जी सर, जी मैम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी मिलकर एक हमारा पहला फर्स्ट ऑफलाइन सेमिनार पूना में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और उसमें हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं। उसमें अश्वनी मैम, मानिक सर, मनोज जायसवाल सर, दिलीप जानी सर, अनुराग देशमुख सर, दत्तात्रेय सर, संदीप गौते सर, माधुरी मैम, तो सभी मेंटर्स वहां पे हमारे साथ सेशंस लेने वाले हैं। ये एक होता है ना कि सबको साथ मिलके मतलब उस तरह से जो हम एक एफर्ट लेते हैं, कि इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ पे सब हैं एक दूसरे के साथ, तो उस तरह के एक इनिशिएटिव है कि हम कैमरा पे तो रोज सभी से मिलते हैं, फिजिकली भी हम एक दूसरे से मिलना भी हो जाए, स्टडी भी हो जाए, और एक थोड़ा सा मतलब घूमने के हिसाब से या एक ब्रेक के हिसाब से वो चीज भी हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है, और इसमें प्रॉफिट का सच बोल रहा हूँ आप लोगों को कि प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है दूर दूर तक। तो आप लोग प्लीज अटेंड कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने नियर एंड डियर वंस को बताइए। और उसमें कुछ चीजें हैं जो फाइनल शेप अभी लेना बाकी है, कि जैसे हम लोगों ने रेजिडेंशियल सोचा था कि रेजिडेंशियल करेंगे, तो उसमें कुछ लोगों का मैसेज आया है कि अगर हमको वहां पे स्टे ना करना हो तो कैसा है। तो वो भी हम उसमें फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं कि अगर कोई स्टे नहीं करना चाहता है तो वो भी, उसके ऊपर हम सब सोच रहे हैं, तो फिर कैसा है, कैसा रहेगा। और बहुत बढ़िया सेशन होने वाले हैं एकदम, मतलब कंटेंट के हिसाब से और स्टडी के हिसाब से, रेमेडीज के हिसाब से, केसेस के हिसाब से, पैथोलॉजी के हिसाब से, मतलब आप कोई भी पैमाना पकड़िए जो हम इस तरह से देखते समझते हैं, सबके हिसाब से बहुत ही बढ़िया केसेस हैं, बहुत बढ़िया रेमेडीज हैं, और एक से एक पैथोलॉजी के केसेस हैं। तो बहुत बढ़िया लर्निंग होने वाली है। टोटल 10 सेशंस हैं, मतलब इतने सेशन होते नहीं है कि 2 दिन के किसी सेमिनार में 10 सेशन हो, लेकिन हम लोग 10 सेशन लेने वाले हैं, और 10 सेशंस में अलग अलग मेडिसिन्स रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन होने वाला है, मतलब हम लोग, हमारा टाइम जो भी होगा वहां पे हम सब साथ में जो रहेंगे ना, उसको पूरा का पूरा इस हिसाब से हम लोगों ने मैनेज किया है उसको, कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी के कितना और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, कि आप लोगों को प्रैक्टिस में हेल्प मिले। तो ये जो हमारा सेशन, हमारा सेमिनार रहने वाला है, इसमें 10 मेडिसिन तो कम से कम आप मान के चलो कि आप प्रैक्टिस में मिस नहीं करने वाले हो, क्योंकि हम उनका जहां जहां पे जिस तरह से वो क्लिनिक में हमको मिलने वाला है, वो सब आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। और उसके अलावा और जो डिस्कशन होगा, जो स्पेशल क्वेरी सेशन होगा, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी क्वेरीज किसी भी तरह की क्यों ना हो वो शेयर कर पाएंगे, और भी ढेर सारी चीजें होंगी। तो बहुत फ्रूटफुल ये आप सभी के लिए रहने वाला है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ग्रुप में भी जब बोलता हूँ तो वहां पे भी बोलता हूँ कि दूर है अक्टूबर जो है, अभी उसमें 2-3 महीने पड़े हैं, ऐसा माइंड में लेके मत चलिए, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक है, वो जो सीटें हैं फिल होने पे आएंगी तो वो 2-3 दिन में ही फिलअप हो जाएंगी। तो आप जल्दी से मनीषा होकर मैम है, वो जाके आए, वहां की प्लेस देख कर आए, वो उन्होंने पर्सनली जाके देखा है, इतना बढ़िया प्लेस है। वो बोल रहे थे कि जो नहीं रहेगा वो पछताएगा, क्योंकि इतना मीन्स पीसफुल है बहुत वहां पे, मीन्स पीस जो बोलते हैं ना हम लोग,
वो इट्स है वेरी वहां। क्वाइट, या इट्स हाँ क्वाइट क्वाइट। ब्यूटीफुल। और जो हमें जो रिसोर्ट में लगता है कि बहुत सारा ऐसे ताम झाम वगैरह, कुछ नहीं, इट्स अ सिंपल प्लेस बट इट इज वेरी पीसफुल। पानी भी है उसमें, एक तालाब भी है। आई मीन आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीवन टू कम एंड स्टे ओवर इंस्टेड ऑफ गोइंग होम। सिटी से दूर भी है, सो आना जाना भी दिक्कत करेगा। इफ द सेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट अराउंड 8 o'clock and get over by 6 o'clock, then going and coming will be very difficult. वही मैं बोल रही थी कि ये इतना आसान नहीं है इतने दूर तक जाना, और कब जाएंगे कब आएंगे, फिर ये नहीं हो सकता। और मुझे तो लगता है कि रात को 10 बजे भी हम लोग सेशन ले सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो मोस्टली तो स्टे करेंगे, इसी हिसाब से ही रजिस्टर करो। और जो लोगों को मेरे पास रजिस्टर करना है वो मुझे कॉल करो, मेरे पास भी रजिस्टर कर सकते हो आप लोग। तो जो लोगों का सर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर मेरे पास कर दो, कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ क्वेरी होगी तो मुझे कॉल कर लो, फोन मीन्स मैसेज करो, हम लोग बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए। लेकिन आना बहुत बढ़िया, मिलेंगे हम सब लोग अपने फिजिकली। घर का अपने घर का प्रोग्राम है, समझ के आना। घर का प्रोग्राम है इसे समझ के आना, सही बात है सर। शैलेश सर कुछ बिल्कुल। हाँ बोलिए शैलेश सर। ये चीज में जगह वेन्यू हेलो मैम, कहाँ है ये सेमिनार, जगह कहाँ है मैम? सर ये पूना में है। मैंने ना अभी ग्रुप में वो प्लेस जो इसका जो है ना वेबसाइट भी डाल दिया है, और पूरा डिटेल है ना वो भी मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया। मैं फिर से शेयर करूंगी ग्रुप में। तो पूना में है, 2 दिन का है। 2 दिन का मीन्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर, दूसरे दिन का लंच ब्रेकफास्ट, ये सब उसी में 4000 में स्टे पकड़ के। तो ये 2 दिन की पूरे 4000 है। मैंने पूरा ग्रुप में डाल दिया है। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्रवीण सर से फोन कर लो, मानिक सर को कर लो, मेरे किसी को भी फोन कर लो आप, तो हम लोग बता देंगे। 4 और 5 अक्टूबर को। और कुछ क्वेरी किसी की? मतलब आप किसी भी मेंटर से जिससे भी कंफर्टेबल है ना, अगर आपको लगता है मानिक सर से बात करना है तो आप मानिक सर से कर सकते हैं, अश्वनी मैम से, मुझसे, या किसी भी मेंटर से आपको कंफर्टेबल लगता है। आपके माइंड में कोई भी सेमिनार को लेके कोई क्वेरी है तो प्लीज आप फ्री माइंड होके जिस भी मेंटर से बात करना चाहें वहां कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी मिलकर कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक का ज्यादा उसमें कुछ स्टेक है, सबका इक्वली है और सभी इक्वली इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और जब मानिक सर से बात हुआ था तो मानिक सर ने मेरे को डायरेक्ट तुरंत बोला, मतलब कि स्टडी के लिए हम लोग, लर्निंग के लिए हम लोग साथ आने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो इसमें से अगर हम लोगों की जेब में भी जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्योरली हमारा पर्पस है वो स्टडी को लेके है। फिजिकली हम लोग मिलेंगे, उसमें ढेर सारी चीजें डिस्कस होती हैं और फिर कुछ नई चीजें निकल के आएंगी जो और हमारी फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी होंगी, फ्रूटफुल होंगी। तो उस हिसाब से हम लोग इसको सोच के डिसाइड किए हैं। तो आप लोग प्लीज इसमें पूरा सपोर्ट कीजिए। जो लोग अटेंड कर सकते हैं वो अटेंड करने आइए, जो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं मोटिवेट कीजिए। तो एक कुल मिला के एक बहुत जी मैम। मैं सर वो बोल रही थी कि 4-5 तारीख का प्रोग्राम फिक्स कर लेना है आज से ही। आपको अगर करना है तो आज से ही करना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम आपका फिक्स होगा। और जब हम लोग रजिस्टर करते हैं ना तो हम लोग आते ही है। जब हम सोचते हैं ना कल करूंगी, परसों करूंगी, बाद में करूंगी, तो फिर नहीं होता है।
जब हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर देते हैं ना, तो वो हमारा फिक्स हो जाता है प्रोग्राम। तो जितनी जल्दी आप लोग रजिस्टर करेंगे ना, उतना आपका वो रहेगा कि हाँ हम आने ही वाले हैं। तो रजिस्टर करो पहले, मजा आए। कल करे सो आज करे सो अब। यस तो है ना कि ऐसा है, जितना जल्दी करोगे ना उतना हम लोगों को सब मैनेज करने के लिए आसान हो जाएगा। और आपका भी क्लिनिक में छुट्टी है, ये वो जब बताना रहता है पेशेंट को, किसी को महीने 1.5 महीने की दवाई देने की आदत रहती है, तो उनका भी दवाई देने का ये सब हो जाएगा आपका। तो फिक्स इट, प्रोग्राम फिक्स करो, आप मजा करेंगे सब। कुछ फिक्स नहीं है हमारी जिंदगी का। अकील सर कुछ बोल रहे थे सर? नहीं, मैं पूछ रहा था माड़िक सर जैसे बूढ़े लोग भी आला हुए क्या? मैं बूढ़ा है, मेरे को लिए इसका मतलब तेरे को भी लेंगे ना। तू तो साले लेंगे ना, शमशान वही में बोल रहा हूँ। तू साले शमशान में एक पाय लटका के बैठा है, मेरे को मालूम है।